भाभी पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? जतिन, तेरा दिमाग खराब हो गया? अपनी भाभी के ऊपर हाथ क्यों उठा रहा है? क्या कर रहा है? बिल्कुल सही कर रहा है मेरा बेटा। तेरी बीबी इसी लायक है। माँ क्या हो गया आपको? अरे आपकी बड़ी बहू के ऊपर हाथ उठा रहा है वो, और आप उसकी तरफदारी कर रहे हो कि सही कर रहा है वो? अरे तो और क्या, आरती उतारो आपकी बीवी की। अगर ऐसी हरकत करेगी ना तो थप्पड़ ही मारूंगा मैं। माँ क्या हो गया? इसको समझाओ ना, क्या कर रहा है ये? अरे पूछना अपनी बीबी से कि क्या किया है इसने। अगर तू पूछेगा ना तो ये खुद ही बता देगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? यहाँ भरी मार्केट में तुम ऐसे मेरे पे हाथ कैसे उठा सकते हो? अच्छा, ऐसे भोली बन रही है मेरे सामने जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। माँ बताओगी या मैं बताऊं इसे? ओए, दूर रह समझा। और हाथ कैसे उठा रहा है इसके ऊपर? तू दूर खड़ा हो जा। और माँ क्या चल रहा है यहाँ पर? इस भरे रोड पे हमारी बेइज्जती कर रहे हो क्या आप अपने काम में इतने बिजी हो गए कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि घर में क्या चल रहा है। आपको पता है क्या चल रहा है? बहन कहाँ है हमारी? आपको पता है किस हालत में कहाँ पर है वो? कहाँ होंगी वो? कॉलेज गई होगी, कॉलेज का टाइम होता है उसका। सही तो बोल रहा मेरा बेटा। तुझे हमारी चिंता ही कहाँ है? तू तो बस अपनी बीबी की सुनता है। तू तो बिल्कुल इसका जोरू का गुलाम हो चुका है। ना तुझे भाई की चिंता है, ना माँ की, ना बहन की। देखो, जो भी है भैया को सच सच बता दो, वरना एक और दूंगा खान के नीचे। अरे क्या प्रॉब्लम है? गांव वाले घर में पैसे कम बेचता हूँ क्या? या मैंने किसी से कुछ बदतमीजी करी, उल्टा बोला? बताओ मुझे, मैं और पैसे देता हूँ, सॉल्व करते बात को। हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जाती भैया। आपको इतना भी नहीं पता कि आपकी बहन कहाँ है। इतना पैसा कमा लिया आपने। कोई बात नहीं भैया, ये औरत आपको कुछ नहीं बताएगी। मैं बताता हूँ आपको। कुछ दिन पहले हमारी बहन आपसे मिलने आई थी। उसने सोचा था कि कुछ दिन भैया के पास रहूंगी, उनके साथ वक्त बिताऊंगी, लेकिन पता है भाभी ने उसके साथ क्या किया? भाभी पीछे हट। और तू यहाँ कैसे आ गई? किसने बुलाया तुझे? वो भाभी हमारी ना कॉलेज की छुट्टी पड़ गई थी, तो हम सोचे कि यहाँ आ जाते हैं, आपके साथ और भैया के साथ ना टाइम स्पेंड कर लेंगे। तुझे कितनी बार कहा है कि यहाँ आने से पहले कॉल किया कर, बताया कर हमें, ऐसी मुंह उठाकर मत आ जाया कर। और तुम्हें हमने पैसे दे तो दिए, फिर पैसे मांगने आ गई होगी। अरे नहीं है हमारे पास और पैसे, और तेरे भैया भी घर पे नहीं है, जा यहाँ से। मैं पैसे के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ अपने भाई और आपके साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। मुझे पैसे नहीं चाहिए। और भाभी हम सुबह की ट्रेन से आए हैं, अभी तो पहुँचे हैं। अगर अभी जाएंगे तो रात हो जाएगी। ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी भरोसा नहीं है। तो अकेले तो आई नहीं होगी यहाँ, अपने किसी आशिक के साथ आई होगी। तुम जैसी लड़कियां यही तो करती हो। कॉलेज स्टार्ट हो गया तेरा, कॉलेज में आशिकियां ही तो करते हो। एक काम कर, जिस आशिक के साथ आई है उस आशिक के साथ वापस जा। तुझे तेरे भैया से तो मिलने नहीं दूंगी मैं, जा यहाँ से। लेकिन भाभी भाभी ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया भैया। अर्पिता सच कह रहा है? चेतना घर पर आई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं? हाँ वो आई थी, पर उसने मुझे ये बोला था उसकी कॉलेज की छुट्टियां पड़ी है, पर मैंने उसे वापस भेज दिया क्योंकि मुझे लगा कि वो यहाँ आएगी, घूमेगी फिरेगी तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगी। इस वजह से मैंने उसे वापस भेजा। अरे यार अर्पित, अरे मेरी बहन है वो। तुम्हें क्या बोलूं मैं? एक काम करो जतिन, मम्मी मुझसे गुस्सा है ना वो, मैं मनाऊंगा उसको, चलो मेरे साथ। ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? आप मुझे मेरी बहन से मिलवाओगे? ठीक है, आप मुझे मेरी बहन से मिलवा दो और इस माँ को इसकी बेटी से मिलवा दो। चलो। अरे भैया, जब भाभी ने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला था ना, तब मेरी बहन ने मुझे कॉल किया था और वो बेचारी रोते रोते मुझे बता रही थी कि भाभी ने कितनी बदसलूकी से उसे घर से बाहर निकाला है। मैंने थोड़ी देर उससे बात करी, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मैं माँ के पास गया, माँ को ये सब बताया और फिर पुलिस स्टेशन गया उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पर वहां भी कुछ नहीं पता चला। और फिर हमारे पास पुलिस का कॉल आया। अब हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही, मर चुकी है भैया वो। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? मैं अपनी बहन को फोन लगाता हूं, रुक जा। हाँ भैया, करो कॉल करो बहन को, और मेरी भी बात कराना मेरी बहन से, क्योंकि आखिरी बार ना उसने मुझसे भी ठीक से बात नहीं करी थी। अब करिए। अरे आज आखिरी बार उसे हॉस्पिटल में मिलकर आ रहा हूँ मैं। अपनी वाइफ से पूछो क्या करा उसने उसके साथ। तब क्या बोल रहे हैं? हर्षित, मुझे नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या हो गया है। हाँ वो आई थी, मैंने उसे वापस भेज दिया था क्योंकि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो या घूमेगी फिरेगी, और मुझे लगता था कि वो हमसे पैसे मांग लेगी क्योंकि जब देखो बस ये लोग पैसे ही मांगते रहते थे। मैंने इसलिए उसे वापस भेजा, और कोई रीज़न नहीं था। और माँ जी, मुझे पता होता ना कि उसके साथ ये सब होने वाला तो मैं उसे कभी वापस नहीं भेजती। मैं मानती हूँ कि मेरे मन में लालच है, पर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि किसी की जान ले लूंगी। बेटा क्या करो तुमने? तुम्हें पैसे चाहिए ना? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मैं तुम्हें पे कर दूंगा, मैं दे दूंगा तुम्हें। पर मेरी बहन लौटा दो यार। जतिन, कहाँ है हमारी बहन? अरे ये औरत हमेशा पैसा 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 बोलती रहती है। अरे मेरी बहन कब आई थी भैया के पास पैसे के लिए? अरे वो चाहती थी कि कुछ दिन अपने भाई के साथ रहे, बड़े भाई के साथ, लेकिन भैया इस औरत ने ना सब कुछ खराब कर दिया, पूरी जिंदगी खराब कर दी इसने हमारी। बेटा तुम्हारी जिद के चक्कर में ना मेरी बहन
इस दुनिया में नहीं रही। अब बताओ क्या करूं मैं? अरे उससे कितना प्यार करती थी मैं। ये मेरी कलाई में राखियां बांधती थी। अब सिर्फ तुम्हारी वजह से ना तो ना भाइयों की कलाई सूनी रह जाएगी। ये क्या किया तुमने? अरे मुझे एक बार बता तो देती कि वो आई थी। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, और तुम्हारे इस छोटी सी गलती के चक्कर में ना मेरी बहन की जान चली गई। देखो जो तुमने किया ना वो ठीक नहीं किया। घर चली जाओ, यहाँ से जाओ, निकल जाओ। हर्षित प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मेरी एक गलती की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी माफी से आपकी बेटी तो वापस नहीं आ जाएगी, पर मुझसे नफरत मत कीजिएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ कर दे हम लोग? नहीं, कभी माफ नहीं करेंगे। अरे वो बहन आई थी अपने भाई से मिलने, ना कि पैसों के लिए, और तुमने क्या किया? उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। अरे वो इसलिए आई थी कि अपने भाई के पास रहेगी तो गांव की कुछ बातें बताएगी अपने भाई को, पर नहीं, तुमने होने नहीं दिया। अरे मेरे बेटों से उनकी बहन छीनी है तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जतिन, मम्मी माफ कर दो मुझे। मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था इस बात का कि घर में चल क्या रहा। माफी मांगता हूँ। नहीं भैया, आप मुझसे माफी मत मांगिए। और मुझे भी नहीं पता था कि आपको नहीं पता कि हमारी बहन के साथ ये सब हो चुका है। मुझे लगा था कि आप सब जानते हैं और उसके बाद भी ये ड्रामे कर रहे हैं। भैया अब हमारी बहन हमारे बीच नहीं रही। हर्षित, जाते समय ना तेरी बहन तुझे बहुत याद कर रही थी, कह रही थी मुझे हर्षित भैया से मिल रहा, पर आखिरी बार वो तुझसे मिल भी नहीं पाई। मुझे मेरी बहन से मिलवा दो।